एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच ये बैठक हुई, मुद्दों पर चर्चा हुई। ये जरा विस्तार से आपको बताएं तो पहले सीमावर्ती इलाकों में शांति हो, दूसरा द्विपक्षीय संबंधों में स्थिरता आए, स्थिर विकास को बढ़ावा मिले, उसके अलावा नाथुला सीमा व्यापार को भी बढ़ावा मिले और साथ ही साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली हो और नदियों को लेकर डेटा शेयरिंग भी हो। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जिन पर सहमति बनी है। और मैं समझता हूँ कि भारत ने बड़ी समझदारी एंड इन अ कनिंग वे चीज़ों को रिजॉल्व किया है। ये अजीत डोभाल साहब और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो है, उन्होंने ये जो एग्रीमेंट किया है खास तौर पे पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से पढ़ के, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि जिसे कहते हैं ना कि इंडियंस के लिए वो बड़ी चीज़ है, वो ये है कि जो मान सरोवर यात्रा, ठीक है जी, वो अब रिज्यूम हो जाएगी। ऐसी बात थी जिस पर पूरी दुनिया हैरान थी कि अच्छा चाइना और इंडिया के बीच ऐसा कोई मामला हो सकता है, और वो हुआ। तो इससे पता ही चलता है कि दोनों नेशंस यानी इंडिया और चाइना जो हैं वो कुछ पीछे हटे और फिर दोनों ने कुछ आगे बढ़कर एक दूसरे के साथ मामला तय किए। तो ये एक, वैसे तो अगर आप देखें तो इसके ऊपर ये कहा जा सकता है कि ये है कि कुछ ना कुछ हुआ है। और पिछले दिनों तो आपने देखा ही कि जी चाइना के साथ भारत के बहुत टर्म्स अच्छे हो रहे थे। उन्होंने कहा जी बॉर्डर डिस्प्यूट भी हम सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद मोदी जी भी साथ साथ उनके घूम रहे थे और कई जो बेसिकली जो मान सरोवर यात्रा जो है, ये एक ट्रांस बॉर्डर ज़ाहिर बात है अलॉन्ग विद द ट्रांस बॉर्डर रिवर कोऑपरेशन, ये एक वो जो 6 कंसेंसस एरियाज हैं उनमें से एक है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो भारत और चीन के रिलेशन है वो फिलहाल सुधारने का प्रयास दोनों देशों के बीच किया जा रहा है। इसके पीछे का ये रीज़न है कि भारत ने अपने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव एनएसए अजीत डोभाल को चीन भेजा, तो चीन से भी उनको रिसीव करने के लिए चीन के वाइस प्रेसिडेंट आए। वांग यी से भी एनएसए अजीत डोभाल जी की बात हुई और 6 मुद्दों पर सहमति भी बनी। उसमें जो प्रमुख है उसमें बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट तो है ही, पर जो मानसरोवर यात्रा भारत के श्रद्धालु करना चाहते थे वो चीन ने रिज्यूम कर दी। पहले जाहिर सी बात है ये तनाव के कारण बंद थी, चाइना ने ही बंद की थी। उसके बाद ये भी खुल गया। उसके बाद नाथुला ट्रेड रूट, जो कि भारत और चीन के बीच ट्रेड का एक स्पेशल रूट है, उसको भी अब खोलने की बात हो गई। तो काफ़ी ज़्यादा भारत और चीन के जो रिश्ते हैं उसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। 6 से 8 महीनों के बीच काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज देखा जा सकता है भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच 3 बार स्टेटमेंट आ चुके हैं कि हम भारत बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट ख़त्म करेंगे, और सेनाएं भी पीछे जा रही है। अब ये नाथुला ट्रेड रूट और मानसरोवर यात्रा भी शुरू कर दी गई है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है चाइना की तरफ से, और ये सब देखकर पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहा है और रो रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। जो मैं पहले आपको बता रहा था नाथुला बॉर्डर ट्रेड, उसको सपोर्ट करेंगे, ये चीज़ सारी बात है, वो भी कहते हैं। इसी तरह चाइनीज़ ये भी कहते हैं कि दोनों ममालिक जो हैं वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का जो मीटिंग मैकेनिज़्म है उसको सपोर्ट करेंगे।
कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन इन डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री नेगोशिएशंस में सपोर्ट रहेगी। इसी तरह चाइना इंडिया जो है वो वर्किंग मैकेनिज्म होगा कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन के लिए फॉर द बॉर्डर अफेयर्स, ताकि फॉलो अप इम्प्लीमेंटेशन हो सके। जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि इनकी वांग जी की और इसकी जो मुलाकात की है, और फिर वो ये भी कहते हैं कि नए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो है नए राउंड ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो है मीटिंग का वो अगले साल में होगा विद स्पेसिफिक टाइम एंड डेट एंड ऑल दैट, डिप्लोमेटिक चैनल्स चलते रहेंगे। सो इट मीन्स कि जो चाइनीज साइड है वो बहुत कुछ कंसेशंस दे रही है इंडिया को, इंडिया भी बहुत सारी कंसेशंस दे रहा है। लेकिन ये जो यात्रा ओपन हुई है, जारी बात है इसकी वजह से इंडियंस को एक थोड़ा सा एडवांटेज होगा। और इंडिया क्योंकि जहां भी जिधर भी जाता है, जिस मुल्क के साथ भी इंगेज करता है, तो उसके साथ मजहबी टच जरूर इंडिया देता है। बेशक अमेरिका हो, वो क्या नाम है, अबू धाबी हो, बेशक चाइना हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, मजहबी टच वो समझते हैं कि देना जरूरी है। इससे जरा थोड़ी सी एक पर्सपेक्टिव जो है वो सामने आ जाता है। दिस इज व्हाट दे बिलीव, यू नो। ये मेरा उसमें वो नहीं है मौक़िफ़, लेकिन वो ये समझते हैं कि हमें इस चीज को करने की जरूरत है। लेट्स सी, इसमें ये एक ऐसी चीज है कि जो इंडियंस कर रहे हैं जिसमें उनका फायदा ही फायदा है, चाइना का भी फायदा ही फायदा है, लेकिन चाइनीज साइड से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर आना बहुत बड़ी बात है। देखें, इट मीन्स कि चाइना, वो जिसे मैं अगले दिन एक जगह पे एक थिंक टैंक में बात कर रहा था कि देखें, मेरी असेसमेंट में इन दिस इंडिया चाइना कन्फ्रंटेशन चाइनीज ब्लिंक्ड फर्स्ट। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शी जिनपिंग जो है वो इतनी जल्दी चाइना इंडिया के आगे एक सरेंडर सा कर सकते हैं। अगर उन्होंने एक टफ लाइन ली थी तो वो ली थी, या शी जिनपिंग इंडिया को एक लेसन देना चाहते थे। मेरा नहीं ख्याल वो लेसन देने में भी कामयाब हुए हैं, क्योंकि जो चाइनीज हैं उनको इस चीज का अभी तक ये अंदाजा तो होगा कि इंडिया विल नॉट वर्क फॉर, इंडिया विल नॉट, वो जिसे कहते हैं ना, गो फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना बिकॉज के अमेरिकन आते हैं। इंडिया विल लुक फॉर इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट। और ये जो कुछ हो रहा है इसमें जारी बात है अमेरिकन पर्सपेक्टिव जो है वो बड़ा क्रिटिकल है। कि एक बात तो ये है कि भाई साहब, तुम लोग जो है वो रशिया से भी तेल ले रहे हो, हमारे तुम यार हो, तुम चाइना के साथ भी चीजें नॉर्मलाइज कर रहे हो, हमारे तुम यार हो। मतलब ये चीज जो है जारी बात है अनॉय करती है वेस्टर्न कैपिटल्स को। सच्ची बात है भाई, बात करनी चाहिए, उनको थोड़ी सी अनॉय करती है और वो समझते हैं कि भाई ये चीज जो है वो मुमकिन नहीं है। सो ये आप समझ लें कि एक मुश्किल सी है जो आन पड़ी है, एक ऐसी मुश्किल आन पड़ी है उसके ऊपर के जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि जो चाइना की जो फॉर एग्जांपल पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उसके हवाले से अमेरिका की मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट की जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट आई है, उसमें वो यही समझते हैं कि जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है जो कि इंडिया और काउंटर टेररिज्म मिशंस और चाइनीज बॉर्डर वगैरह को देखती है, और सिंकियांग और तिब्बत के जो ऑटोनमस रीजन्स को देखती है, और ये जो टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और इसके जो थ्रेट को देखती है, वो इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि चाइनीज जो है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं। ये अमेरिकी पेंटागन की रिपोर्ट है, ठीक है जी। और जो पीएलए के जो यूनिट्स हैं 77th GA और सिंकियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट जो है, या बाकी जो एरियाज हैं वहाँ पे 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड्स और 3 एयर बेसिस, 8 ग्राउंड अटैक जो ब्रिगेड्स, 1 ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन, 1 ट्रांसपोर्टेशन एक और डिवीजन, इसी तरह यूएवी यूनिट उनका, और इसी तरह और उन्होंने अपने जो मिसाइल बेसिस जो है वो भारत के बॉर्डर के ऊपर बनाई हुई हैं। सो दे आर नॉट गोइंग टू बैक आउट। सो ये चीजें जब अमेरिकी वेस्टर्न थिएटर कमांड डिस्कस करती है अपने लोगों के साथ, या इस रिपोर्ट में शेयर कर रही है जो कि मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो आप क्या समझते हैं? अमेरिकन नहीं कह रहे कि भाई उन हमारी वेस्टर्न कमांड के मुताबिक तो वो तो इतना कुछ डिप्लॉय कर रहे हैं तुम्हारे बॉर्डर के ऊपर, और तुम क्या कर रहे हो?
तुम्हारे बॉर्डर के ऊपर तुम कह रहे हो मैंने डायलॉग करना है, तुम कहते हो मैंने एंगेज करना है, उन्होंने तो तुम्हारी टेरिटरी ली हुई है। तो ये चीजें जो हैं, ये एक वो जैसे कहते हैं ना, वेस्टर्न ममालिक में अमेरिका को जारी बात है, दे डोंट लाइक दीज थिंग्स। ये कोई वो समझते हैं कि ये कोई मुनासिब अप्रोच नहीं है, ये इंडिया की कोई मुनासिब अप्रोच नहीं है। बहरहाल एक जैसे कहते हैं ना, एक चीज है, लेकिन फॉर इंडिया इस यात्रा का खुल जाना, इट मीन्स कि इंडियन अवाम को ये खुशखबरी दे रहे हैं कि देखो हमने क्या कर दिया, ठीक है जी। और हम क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन की भी बात कर रहे हैं, और यात्रा को भी खोल दिया है, ट्रांस बॉर्डर रिवर्स भी खुल गए हैं, बॉर्डर ट्रेड भी खुल गई है। अब ये चीजें पाकिस्तान की साइड पे भी तो हो सकती हैं, लेकिन इंडियंस नहीं करेंगे। बिकॉज वो इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज उनको पता है ये पाकिस्तान को तो हमने सपोर्ट नहीं देनी, ये फेवर हमने पाकिस्तान को तो नहीं देनी। कल भारत के एनएसए अजीत डोभाल साहब गए बीजिंग, जहां पे मिले चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वांग यी से। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की ये 23rd मीटिंग थी। दोस्तों, इसके पहले ये मीटिंग हुई थी 2019 में, और उसके बाद कोविड की वजह से और कई वजहों से अगली मीटिंग नहीं हो पाई। अब ये मीटिंग हुई है। कई सारी चीजें इसमें डिसाइड हुई कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है इसको दोबारा रिज्यूम करा जाएगा, फ्लाइट्स को दोबारा रिज्यूम करा जाएगा। और डायरेक्ट फ्लाइट्स, पैसेंजर फ्लाइट्स भारत और चीन के बीच में नहीं है, कार्गो की फ्लाइट जा रही हैं, लॉजिस्टिक्स की फ्लाइट जा रही हैं। लेकिन अगर मुझे दिल्ली से बीजिंग जाना है, नॉट दैट आई हैव एनी प्लान्स ऑफ गोइंग, लेकिन अगर मुझे दिल्ली से बीजिंग जाना है तो भाई आज की तारीख में मैं डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के नहीं जा सकता। और भी कई चीजें डिस्कस हुई जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले भारत के एनएसए अजीत डोभाल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, इन दोनों के बीच में मुलाकात हुई और भारत और चीन के रिलेशंस में एक नए चैप्टर की शुरुआत की नींव रख दी। अब इस पर आगे जो होगा वो समय के साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप भी ये सोच रहे होंगे कि इतने साल से चल रहे बॉर्डर के टेंशंस के बीच में ऐसी हाई लेवल की मीटिंग्स आखिर हो क्यों रही हैं? जिसके पीछे का कारण है दोनों कंट्रीज अपने जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायनामिक्स को रीडिफाइन करना चाहते हैं। इससे ये तो साफ है कि दुनिया में उतार चढ़ाव लगातार दिख रहा है। जैसे कि मैं कहता हूं कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं होता, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। तो एक देश के दूसरे देश के साथ रिलेशंस लगभग हमेशा ही अनसर्टेन ही रहते हैं। ये हुआ क्यों है? क्या कारण है कि चाइना अचानक ये कहता है कि साहब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से भी हम पीछे हट जाएंगे? हट गया। चाइना यह कह रहा है कि इंडिया के साथ हमें आगे चलना है, चलने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के साथ सारी चीजें ठीक कर दो, कर भी रहा है। ये आखिर हुआ क्यों? ये बात कहां से आई, ये जानना जरूरी है। एक चीज होती है दोस्तों जिसको कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वो चीज है, यानी कि भारत कहता है कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक जरूरतें हैं, जो स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव्स हैं भारत के, उसका फैसला भारत करेगा यार। उसका फैसला कोई और मुल्क नहीं कर सकता। आप कितने भी बड़े तुर्राम खान हो, कितने बड़े तीसमार खान हो, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज व्हाट इंडिया सीक्स एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज व्हाट इंडिया विल फाइट टू कीप। और अभी तक कर भी रहा है इंडिया। दैट इंडिया हैज बिकम मोर एग्रेसिव, बहुत ज्यादा एग्रेसिव इंडिया हो गया है आज की तारीख में। जो भी आता है तो सीधा मतलब जो जिसको कहते हैं कि गुस्से की नजरों से देखे उसकी आंखें निकाल दो वाला इंडिया अब देखने को मिल रहा है हमें। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया के पास थी, पहले भी थी, आज भी है। ये बड़ी बड़ी ताकतों को ये चीजें खलती हैं दोस्तों, ये आपको समझना चाहिए। इसीलिए अचानक से फाइव आइज की मीटिंग होती है और बोला जाता है कि निज्जर को मार दिया, भारत ने मारा है। आप इसके पीछे गेम समझिए दोस्तों। सबसे बड़ी बात है, अमेरिका चाहता है कि भारत, अमेरिका को आदत पड़ गई पाकिस्तान की, डॉलर फेंको तमाशा देखो। जब अमेरिका ने डॉलर फेंके तो भारत ने बोला उठाओ तुम्हारे डॉलर, दफाओ यहां से, नहीं चाहिए हमें। पाकिस्तान समझ रखा है क्या बे? अब अमेरिका को यह बातें समझ में नहीं आती हैं। अमेरिका को यह बात समझ में नहीं आती कि